सत्यता में अकूत बल भरा हुआ है। आप सदा सत्य बोलिए, अपने विचारों को सत्यता से परिपूर्ण बनाइए और आचरण में सत्यता बरतिए। अपने आप को सत्यता से सराबोर रखिए। ऐसा करने से आपको एक ऐसा प्रचंड बल प्राप्त होगा जो संसार के समस्त बलों से अधिक होगा। कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल है, परंतु वस्तुतः सत्य में अपार बल है। उसकी समता भौतिक सृष्टि के किसी बल के साथ नहीं की जा सकती। जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है, बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर जिसने ईमानदारी को अपनी नीति बना लिया है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि सदाचरण के कारण मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है। उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे किसी का डर नहीं लगता, जबकि झूठे और मिथ्याचारी लोगों का कलेजा बात बात में सशंकित रहता है और पीपल के पत्ते की तरह कांपता रहता है। धनबल, जनबल, तनबल, मनबल आदि अनेकों प्रकार के बल इस संसार में होते हैं, परंतु सत्य का बल सबसे अधिक है। सच्चा पुरुष इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आगे मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को ही नहीं, परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। इस कहानी का संदेश है कि सत्यता में अपार बल होता है। सत्य बोलने, सत्य विचार रखने और सत्य आचरण करने से व्यक्ति में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो संसार के सभी बलों से अधिक होती है। ईमानदारी और सच्चाई को अपनाने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे कोई भय नहीं होता और वह आत्मविश्वास से भरपूर होता है। सत्य का बल इतना प्रचंड होता है कि उसके सामने सभी को झुकना पड़ता है, चाहे वे मनुष्य हों या देवता। दुख वेदांत दर्शन में संसार को स्वप्नवत माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसे एक प्रपंच मानते हैं, तो भगवान बुद्ध संसार को दुखों का मूल ठहराते हैं। यह सत्य है कि संसार में आपत्तियों व कष्टों, कठिनाइयों की कमी नहीं है, एवं न चाहते हुए भी मनुष्य का जीवन दुरूह समस्याओं से घिरा हुआ नजर आता है। मनुष्य प्रयत्न सुख को पाने का करता है, पर गिरधोख से जाता है। कामना सुविधाओं की होती है, पर मिलती है अशांति। चाह वैभव जाता है, पर मिलती है अतृप्ति। इन्हीं कामनाओं, वासनाओं, आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए जीवन भर दौड़ते रहना ही कईयों की नियति बन जाता है। इसी प्रयत्न में सारा जीवन बीत जाता है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पश्चाताप होता है कि इस जीवन को व्यर्थ की भाग दौड़ में यूं ही गंवा दिया। प्रश्न उठता है कि दुख है क्या? अतृप्त कामनाएं ही दुख कही जा सकती हैं। संसार को न समझ पाने के कारण मन में उपजी भ्रांति माया का रूप ले लेती है और मानसिक उद्विग्नता परिणाम के रूप में हमारा पीछा जीवन के हर मोड़ पर करती नजर आती है। संसार को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, जबकि संसार किसी के संभल नहीं सकता। शांति व तृप्ति मानसिकता व दृष्टिकोण को बदलने से मिलती है, परिस्थितियां बदलने से नहीं। मन में उभरा अज्ञान, उपजी भ्रांति कि हम परिस्थितियों को अपने अनुरूप कर सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं, मनोनुकूल कर सकते हैं, हमें दुख के अतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं देते। मन को बदल लेना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। यही ज्ञान का मार्ग है। योग वासिष्ठ में उदाहरण आता है कि जिस प्रकार भीगी हुई लकड़ियां आग को नहीं जला सकती, उसी प्रकार ज्ञान से सिक्त, आत्मज्ञान से भीगे हुए, नहाए हुए ज्ञानीजनों को मानसिक वेदना पीड़ित नहीं करती। जो ज्ञान की इस नौका पर सवार हो जाता है, वह संसार सागर को चीरकर पार करता चला जाता है। दुख से घिरे इस संसार से उबरने का यही आनंदमय मार्ग है। जेतवन में एक किसान रहा करता था। वह भीषण गर्मी में भी अपने खेतों में काम करता रहता। भगवान बुद्ध प्रातः भ्रमण करते हुए उधर से निकलते तो किसान विनम्रता से उन्हें प्रणाम करता। बुद्ध उसकी विनम्रता व सात्विकता से अत्यंत प्रभावित हुए। प्रायः प्रतिदिन वे वहीं रुककर उसे उपदेश देने लगे। कुछ दिनों बाद जब किसान की फसल पककर तैयार हुई तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि भगवान बुद्ध के उपदेश से उसे बहुत शांति मिली है, इसलिए वह अपनी फसल का 1/4 भाग भगवान बुद्ध को सादर भेंट करेगा। उसी रात अचानक तेज बारिश आई और सारी फसल बह गई। किसान ने यह देखा तो शोक में डूब गया। दूसरे दिन जब बुद्ध वहां पहुंचे तो शोकग्रस्त किसान उन्हें देखकर रो पड़ा और बोला, मुनिवर, मैं अपनी फसल के नष्ट हो जाने से शोकाकुल नहीं हूं, वरन मुझे इस बात का दुख है
कि मैंने फसल का चौथाई भाग आपको देने का संकल्प किया था और आज उस संकल्प की पूर्ति नहीं हो पाई। बुद्ध बोले, वत्स, तुमने सत्संकल्प करके ही पुण्य अर्जित कर लिया है। मैं तो वैसे भी अन्न या धन का संग्रह नहीं करता। प्राकृतिक आपदा में धैर्य न खोना ही कल्याण का मार्ग है। निष्काम कर्म इसी को कहते हैं। यह सुनकर किसान शोक रहित हो गया।